वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट कुछ कन्वर्जन करेंगे जो अमाइन चैप्टर पर बेस्ड होगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ अमाइन, इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फ्रॉम अमाइंस। सबसे पहला कन्वर्जन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजोइक एसिड से एनिलीन, है ना। बेंजोइक एसिड से एनिलीन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बेंजोइक एसिड, बेंजीन पर कु एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे। अमोनिया एक लुईस बेस है और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, एसिड बेस का रिएक्शन होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, बेंजीन पर COONH4, है ना। अब उसको हीट करेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा? वाटर। वाटर निकलेगा तो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या बनेगा? बेंजीन पर CONH2 मतलब बेंजामाइट, है ना। कैसे बना? NH3S से रिएक्ट हुआ, NH4 बना, हीट किया तो पानी निकल गया, पानी का एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ तो NH4 था, वो क्या बन गया? NH2 हो गया। तो बेंजीन पर CONH2 का नाम क्या है? बेंजामाइट। अब बेंजामाइट को हम हॉफमैन रिएक्शन कर देंगे। हॉफमैन रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन ऑफ अमाइड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, है ना। आप लोग तो पढ़े ही होंगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? ब्रोमीन का रिएक्शन अमाइड से होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो ऐसा करने से CO उड़ जाएगा, यहाँ से CO यहाँ से हट जाएगा, है ना, क्योंकि हमें प्रोडक्ट जो मिलता है विथ वन लेस कार्बन एटम मिलता है, तो यहाँ से CO हट जाएगा तो क्या बचेगा? बेंजीन पर NH2, और बेंजीन पर NH2 क्या कहते हैं? एनिलीन, है ना। देखिए क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, क्वेश्चन नंबर 13.10। देखिए क्वेश्चन है, एन एरोमेटिक कंपाउंड विच ऑन हीटिंग विथ अमोनिया गिव्स अ कंपाउंड B विच ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। वहाँ क्वेश्चन में शायद KOH का इस्तेमाल किया गया, मैंने NOH एक ही बात है, आप NOH KOH कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही बेस है ना, दोनों ही अल्कली है। तो क्या होगा? एक कार्बन कम के साथ प्रोडक्ट मिलेगा हमें, मतलब यहाँ CO हट जाएगा, सीधी सी बात है ना। ये हुआ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब कम होना, एक कार्बन का कम होना, इसलिए CO यहाँ हट जाएगा। इस तरह से बेंजोइक एसिड एनिलीन में कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हमने अमोनिया से किया, हीट किया, हमें क्या मिला? अमाइड, और उसका हॉफमैन रिएक्शन करने से हमें क्या मिला? एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, जिसको एनिलीन कहते हैं, है ना। देखिए ABC हमारा क्या निकला? एनिलीन, जिसका फॉर्मूला क्या है? C6H5NH2 यानी कि C6H7N, है ना। तो आशा करते बच्चे आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड से एनिलीन। ये तो एरोमेटिक का कन्वर्जन था। अब सेम कन्वर्जन हम एलिफेटिक में देख लेते क्या होता है। एलिफेटिक में देखिए सेम कन्वर्जन है, इस बार हमने एरोमेटिक की जगह एलिफेटिक का इस्तेमाल किया, मतलब C6H5 की जगह CH3 का इस्तेमाल किया। सेम देखिए क्या हुआ, तब COOH NH3 से किया, COONH4 बना होगा, है ना। अब वहाँ से हीट किया तो क्या निकला? वाटर निकला होगा, वाटर निकला तो क्या बचा? CH3CONH2 बना, और CH3CONH2 क्या है बच्चों? अमाइड है, दो कार्बन है इसलिए इथेन और अमाइड। अब इसका फिर से हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ऑफ अमाइड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। यहाँ भी CO उड़ जाएगा, CO उड़ जाएगा तो क्या बचेगा? CH3NH2 बचेगा, जो कि मीथेन अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। तो दोनों कन्वर्जन एक ही जैसा है ना बच्चों। अब अगला देखते हैं, प्रोपानोइक एसिड से इथेन अमाइन। देखिए सेम है, यहाँ पर दो कार्बन से एक कार्बन, स्टेप डाउन रिएक्शन कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। यहाँ 3 कार्बन से 2 कार्बन, ये भी स्टेप डाउन है, लेकिन प्रोसेस सेम है। देख लीजिए, जैसा इसे किया सेम इसे करना है। इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो CH3CH2 COOH अमोनिया से रिएक्ट किया तो यहाँ क्या बना होगा? COONH4 बना होगा, है ना। और हीट करेंगे तो पानी निकला होगा, पानी निकलने से क्या? एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो NH3RH NH4 हुआ, और 2 हाइड्रोजन कम होने से क्या होगा? NH2 हो जाएगा, है ना। पानी मतलब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकला होगा। तो यहाँ भी अमाइड बना, फिर से हॉफमैन रिएक्शन कर दिए इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड अल्कली, तो क्या बना? यहाँ से CO उड़ गया तो CH3CH2NH2, ये क्या बना? इथेन अमाइन। क्या है बच्चों? ये इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, है ना। तो इस प्रकार प्रोपानोइक एसिड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू इथेन अमाइन। लास्ट तीनों कन्वर्जन एक ही जैसा था, यस और नॉट? अब देखते हैं अगला कन्वर्जन क्या है, बेंजीन टू एनिलीन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। ये क्वेश्चन एग्जाम में दो तरह से आता है, या तो बेंजीन से एनिलीन बनाइए और नहीं तो बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, चलिए देखते क्या है। सबसे पहले बेंजीन का हम लोग नाइट्रेशन करेंगे। तो नाइट्रेशन करने से क्या मिलता है? बेंजीन का नाइट्रेशन नाइट्रोबेंजीन मिलता है। ये तो हम लोग क्लास 11 में ही पढ़े हैं हम लोग, है ना। और नाइट्रेशन करने के रिएजेंट क्या चाहिए? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेशन करना है तो नाइट्रिक एसिड लेना है, और कैटलिस्ट क्या लेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? एनिलीन। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना, तो रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा हमें। यहाँ पर हमने Fe+ कॉन्क HCl या SN+ HCl
रिड्यूसिंग एजेंट लिया, जिसने क्या किया, ऑक्सीजन को भगा दिया और हाइड्रोजन को बुला दिया, है ना। इस तरह से नाइट्रोबेंजीन हैज़ बीन रिड्यूस इनटू एनिलीन, और ये कन्वर्जन कंप्लीट हो गया बेंजीन टू एनिलीन, सिर्फ 2 स्टेप में। अब हम लोग अमोनोलाइसिस करेंगे। ये अमोनोलाइसिस क्या है भाई? अमोनिया का रिएक्शन या अमाइंस का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ, है ना। तो देखिए यहाँ पर जब हमने एनिलीन का या अमाइंस का, एरोमेटिक अमाइन का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से किया, तो एनिलीन का 2 हाइड्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो गया। देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन वहाँ से निकला और 2 CH3 एंटर कर गया, है ना। और दोनों CH3 N से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा N, डाइमिथाइल एनिलीन। ये 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन का एग्जाम्पल है। ये तो 1 डिग्री था एरोमेटिक अमाइन, ये 3 डिग्री है। क्यों? N के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्या है? 2 CH3 और एक बेंजीन रिंग है। और बाय प्रोडक्ट क्या निकला? 2 हाइड्रोजन 2 Cl के साथ। देखिए 2 हाइड्रोजन 2 Cl के साथ, 2 हाइड्रोजन 2 Cl के साथ क्या बन गया? 2HCl बन गया। और यहाँ दोनों CH3 जो है यहाँ पर एंटर हो गया है ना। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? N, डाइमिथाइल एनिलीन। एनिलीन से N, डाइमिथाइल। आपके बुक में ये कन्वर्जन, दोनों कन्वर्जन एक ही साथ दिया गया है, कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन और कन्वर्ट बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलीन, दोनों कन्वर्जन एक ही साथ है। कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रोपानोइक एसिड से इथानोइक एसिड। ये भी स्टेप डाउन कन्वर्जन का एग्जांपल है। बड़ा ही प्यारा कन्वर्जन है ये, लेकिन स्टेप ज़्यादा है। एग्जाम में ये 2 मार्क्स का आएगा। तो प्रोपानोइक एसिड से सबसे पहले हमने क्या किया? अमोनिया से रिएक्शन किया, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया, और हिट कर दिया। तो क्या मिलेगा हमें अमाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? अमाइड मिलेगा। और अमाइड का हॉफमैन रिएक्शन करने से क्या मिलेगा बच्चों? अमाइड से CO हट जाएगा तो अमाइन मिलेगा। हॉफमैन रिएक्शन क्या है? कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू अमाइन, है ना, 1 डिग्री अमाइन। तो इसी तरह से हॉफमैन रिएक्शन किया तो CO यहाँ से उड़ गया, तो बचा CH3 CH2 NH2, जो कि इथेन अमाइन है ना बच्चों, जो कि इथेन अमाइन है। अब इथेन अमाइन का हम लोग डाएजिटाइजेशन करेंगे। डाएजिटाइजेशन क्या होता है भाई? रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ HNO2 क्या है? नाइट्रस एसिड एट 0 to 5 डिग्री C। टेम्परेचर यहाँ मेंशन आपको करना ही होगा। अगर आप टेम्परेचर मेंशन नहीं करते हैं तो हाफ मार्क्स आपका एग्जाम में कट जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये HNO2 कहाँ से आया? थोड़ा ध्यान देते हैं। HNO2 NaNA2 सोडियम नाइट्राइड और कोल्ड एक्वस HX यानी HCl से आया। देखिए कैसे आया, देखिए कैसे आया होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये इसको थोड़ा अच्छा से दिखाते हैं। ये देखिए HNO2, ये देखिए HNO2 फॉर्मेशन हुआ ना, यही HNO2 मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है बच्चों, NaNO2 प्लस HCl मिक्सचर ऑफ दैट गिव्स HNO2 नाइट्रस एसिड। आइदर यू कैन राइट दिस ऑल्सो और यू कैन राइट दैट ऑल्सो, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने लिखा है ना HNO2, ये फॉर्म इसी से होता है। लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं, कभी कभी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एरो के ऊपर ये दिया रहेगा, मतलब यही है, दोनों सेम है ना। तो और टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी हो सकता है, कभी कभी 273 K to 278 केल्विन, बात तो एक ही है भाई, है ना। तो जो भी हो, 1 डिग्री अमाइन का जब हम लोग डाएजिटाइजेशन करते हैं, जिसके लिए रिएजेंट क्या लेना पड़ता है? HNO2 एट 0 to 5 डिग्री C। तो NH2 पार्ट जो है, अमाइन पार्ट जो है, वो N2Cl में चेंज हो जाता है। अमाइन पार्ट किस में चेंज होता है? N2Cl में। N2Cl है क्या? N2Cl है आपका डाइजेनियम सॉल्ट, लेकिन ये एलिफेटिक डाइजेनियम सॉल्ट है जो कि अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। अगर यहाँ एरोमेटिक डाइजेनियम सॉल्ट होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो इसमें सिर्फ वाटर मिलाने से ही, वाटर ऐड करने से ही ये N2Cl जो पार्ट है वो अल्कोहलिक पार्ट में चेंज हो जाता है। और अल्काइल पार्ट तो वही रहेगा जो था वही, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप यहाँ चेंज हो रहा है। जो डाइजेनियम पार्ट है वो अल्कोहलिक पार्ट में चेंज हो जाए सिर्फ पानी मिलाने से। क्यों? क्योंकि ये जो डाइजेनियम सॉल्ट है वो एलिफेटिक डाइजेनियम सॉल्ट है, और एलिफेटिक डाइजेनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है भाई? क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। क्यों रेजोनेंस नहीं होता है? बेंजीन रिंग नहीं है तो रेजोनेंस कहाँ से होगा? और ना ही मल्टीपल डबल बॉन्ड है ना। तो डाइजेनियम सॉल्ट का पानी मिलाने से ही इसमें अल्कोहल मिलता है, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से, है ना, वी नो दैट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी हैव टेकन पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक H2SO4। तो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कन्वर्ट्स प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, इथानोइक एसिड। ऐसा करते आप समझ ही गए होंगे। फर्स्ट वी हैव टेकन प्रोपानोइक एसिड, वी ट्रीटेड विथ अमोनिया एंड हीटेड, वी गॉट अमाइड, एंड देन वी वेंट फॉर हॉफमैन रिएक्शन, एंड
in Hofmann reaction amide has changed to 1 degree amine, and diazotization reaction of 1 degree amine gave us diazonium salt, and addition of water to diazonium salt gives us alcohol, and oxidation of 1 degree alcohol gives carboxylic acid. In this way propanoic acid has been converted into ethanoic acid. This is an example of step down conversion. Okay, चलिए, बड़ा ही प्यारा कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट भी है. नेक्स्ट मिथानॉल टू इथानॉल. इस बार स्टेप अप है. स्टेप अप क्यों? स्टेप का मतलब 1 कार्बन से 2 कार्बन चाहिए हमें. देखिए स्टेप डाउन क्या था, 2 से 1 या 3 से 2, है ना. तो मिथानॉल को हमने डार्जन रिएक्शन कराया. डार्जन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड विथ थायोनाइल क्लोराइड. SOCl2 का नाम क्या है? थायोनाइल क्लोराइड. क्या नाम है बच्चों? थायोनाइल क्लोराइड. SOCl2 THIONYL, थायोनाइल क्लोराइड. इसका क्या काम है? इसका काम है Cl देना और बदले में OH लेना. इसका कार्य है Cl देना और OH लेना. देखिए ये Cl देगा और वहाँ से OH लेगा. देखिए, और कन्वर्जन में बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत हमें नहीं है, इसलिए सिंपल जो मेन प्रोडक्ट वही लिखा CH3Cl. ठीक है. अब इसका SN2 रिएक्शन किए. SN2 रिएक्शन मतलब देखिए, जब KCN से पास किए तो पोटेशियम साइनाइड में Cn माइनस जो है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, और CH3Cl में जो Cl माइनस वो वीकर न्यूक्लियोफाइल है. तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट द वीकर न्यूक्लियोफाइल. इसी को तो हम लोग SN2 रिएक्शन कहते हैं, है ना, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. तो हमें क्या मिला? CH3CN मिल गया. ये CH3CN क्या है? ध्यान से देखिए, इथेन नाइट्राइल. क्यों इथेन? 2 कार्बन है तो इथेन बोला हमने, और एन से क्या हो गया? नाइट्राइल. इसी कंपाउंड का नाम है इथेन नाइट्राइल. तो इथेन नाइट्राइल कभी कन्वर्जन आता है, कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू इथेन नाइट्राइल. तो ये स्टेप अप का सबसे अच्छा एग्जांपल है. आपको स्टेप अप में जाना है तो केसीएन से पास कराना, ये दिमाग में याद रखिएगा, है ना. और स्टेप डाउन में करना तो हॉफमैन का सहारा लेना है ना. तो CH3CN. अब साइनाइड का हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देंगे H+. हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. रिएक्शन विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हुआ. देखिए 2H2O. क्यों मैं कह रहा हूँ रिएक्शन विथ 2H2O? क्योंकि जब मैं 2H2O ले रहा हूँ तो 2H2O में 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है ना. तो 4 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन तो यहाँ घुस गया, सही है. दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर समा गया है, तो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन चला गया और क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. अब बचा क्या? यहाँ N बचा, और 4 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन तो यहाँ आ चुका है. बचा कितना? 3 हाइड्रोजन. 3 हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन क्या बन गया? ऑब्वियसली यहाँ अमोनिया बना होगा. क्या बना होगा? बाय प्रोडक्ट अमोनिया बना होगा, है ना, प्लस NH3 बना. बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है हमें कन्वर्जन में, और लिखने के ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट इज नॉट नेसेसरी, नाइदर बाय प्रोडक्ट नॉर बैलेंसिंग. ओके, कुछ भी ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ रिएक्शन लिख दीजिए, मेन प्रोडक्ट लिख दीजिए, काम हो गया आपका. ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ? 3 स्टेप में. पहला क्या किया हमने? डार्जन रिएक्शन किया, उसके बाद SN2 रिएक्शन किया, और तीसरा हाइड्रोलाइसिस किया. और हाइड्रोलाइसिस ऑफ CN चेंजेस टू COOH. CN का हाइड्रोलाइसिस करने पर CN कू में चेंज होता है. कू मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में, याद रखेंगे हमेशा. अब पीछे जो है वो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ CN कू बन गया. ठीक है बच्चों, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं क्या है. नेक्स्ट कन्वर्जन है, देखिए, इथानोइक एसिड से प्रोपानोइक एसिड. बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन ये भी स्टेप अप का एग्जांपल है, इथानोइक टू प्रोपानोइक. तो सबसे पहले इथानोइक एसिड का हम लोग यहाँ पर रिडक्शन कर लेंगे, और हमें पता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4. और साथ में हम लोगों को हाइड्रोलाइसिस भी करना पड़ता है. हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन विद H3O+, अब H+ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना. तो रिडक्शन जब कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. तो ये इथानोइक एसिड है, और ये क्या है? इथानॉल है. ये क्या है? इथानॉल, ETHANOL. तो रिडक्शन ऑफ इथानोइक एसिड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल. अब हम लोग डार्जन रिएक्शन करेंगे. डार्जन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनाइल क्लोराइड. और इसका क्या काम है बच्चों? मैंने पहले ही बताया है, इसका काम है Cl देना और बदले में OH लेना. तो बाय प्रोडक्ट हमको मतलब नहीं है, तो OH भागा, Cl आया. देखिए कितना आसान है ना. अब हम लोग स्टेप अप के लिए सोच रहे हैं, तो मैंने बताया था ना, स्टेप अप के लिए क्या करना है? KCN का सहारा लेना है. KCN क्यों? एक कार्बन हमें एक्स्ट्रा देता है पोटेशियम साइनाइड से, जिसमें CN माइनस जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है. CN माइनस क्या है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है. वो वीकर न्यूक्लियोफाइल Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और क्या हो जाएगा? CH3CH2CN हो गया. अब फिर से आ जाइए, CN का हाइड्रोलाइसिस किया मैंने, है ना. तो CN का हाइड्रोलाइसिस क्या करता है? CN चेंजेस टू कू, मैंने नाइट्राइल पार्ट जो साइनो पार्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक पार्ट में चेंज हो जाता है. देखिए CN कू बन गया. इस तरह से इथानोइक एसिड प्रोपानोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया. बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है ये, आपके NCERT एक्सरसाइज अमाइन के एक्सरसाइज में दिया गया, आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट
नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनमाइन। बहुत ही प्यारा कन्वर्जन है ये, बहुत ही अच्छा है, ये एग्जाम में कई बार आता है। ये भी देखिए स्टेप अप का ही एग्जाम्पल है। सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड होता क्या है? बेंजाइल का मतलब क्या होता है? बेंजाइल का मतलब होता है बेंजीन पर CH2। पता है आपके, ये बेंजाइल होता है। देखिए जिस तरह अल्काइल, ये भी अल्काइल पर, देखिए बेंजीन पर CH2 को ही हम लोग क्या कहते हैं? बेंजाइल। बेंजीन पर CH2 को ही हम लोग बेंजाइल कहते हैं। देखिए बेंजीन पर CH2, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं बेंजाइल, है ना। अब इसमें अगर Cl लगा दीजिए तो बेंजाइल क्लोराइड बन गया, इसमें OH लगा दीजिए तो बेंजाइल अल्कोहल बन गया, है ना। इसमें NH2 लगा दीजिए तो बेंजाइल अमाइन बन गया, है ना। उसी तरह से तो ये बेंजाइल पार्ट, बेंजीन पर CH2, ठीक है, उसमें Cl लगा दिया तो बेंजाइल क्लोराइड बन गया। तो इसको हम लोग यहाँ भी SN2 रिएक्शन हो रहा है। कैसे? कैसे से पास करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस वीकर न्यूक्लियोफाइल Cl को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है बेंजीन पर CH2CN। और अभी भी मैंने बताया था हाइड्रोलाइसिस ऑफ CN। अब हम बताने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल पार्ट। तो अगर रिडक्शन करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। आप H2PD ले लीजिए या LiAlH4, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, है ना। तो इसमें 4 हाइड्रोजन हैं, 2 इस कार्बन के साथ जाएगा और 2 इस नाइट्रोजन के साथ जाएगा। तो क्या होगा? देखिए तो CH2NH2, चारों हाइड्रोजन खर्च हो गए। H2PD में उसी तरह मैंने 2 ले लिया जानबूझकर ताकि आपको ईजी हो समझने में। 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन C में चला गया और 2 हाइड्रोजन N के साथ चला गया। क्या बन गया? CH2NH2, है ना बच्चों। तो इसका नाम क्या हुआ? देखिए तो नेमिंग करेंगे 1 2 2 पर बेंजीन जुड़ा हुआ है और जब बेंजीन किसी कंपाउंड से जुड़ा है तो वो फिनाइल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फिनाइल, नॉट फिनॉल, फिनाइल। फिनाइल और फिनोल अलग चीज़ है। फिनोल होता है बेंजीन पर OH, ये देखिए ये होता है फिनोल, बेंजीन पर OH, ये फिनोल है ना, ये फिनोल है। और फिनाइल क्या है? जब बेंजीन किसी से जुड़ा रहता है तो वो पार्ट फिनाइल कहलाता है CCH5, है ना। तो 2 फिनाइल इथेन अमाइन। क्यों इथेन अमाइन? 2 कार्बन है, इथेन अमाइन। सही है बच्चों, तो समझ गए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, जरूर करके जाइए एग्जाम में। नेक्स्ट, एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। चलिए ये भी देख लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनिलीन को अगर ब्रोमीन वाटर से पास करते हैं हमें क्या मिलता है? वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। यह एक रिएक्शन है, एनिलीन, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ ब्रोमीन वाटर। तो जब एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं तो हमें ये मिलता है। देखिए 3Br2 ले लिया मैंने जानबूझकर, क्यों? 3 2 6 Br हुआ, 6 में से 3 तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर चला गया और 3 Br जो बचा, यहाँ से जरूर 3 H निकला होगा, उस 3 के H के साथ क्या बन गया होगा? 3HBr बन गया होगा। बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी, इसलिए मेंशन मैंने नहीं किया। अब हम लोग करेंगे डायएजिटाइजेशन। डायएजिटेशन पहले ही बता दिया मैंने। डायएजिटेशन क्या है? रिएक्शन ऑफ अमाइन पार्ट विथ HNO2 एट 0 to 5 डिग्री C, और उसमें NH2 क्या होता है? N2Cl बन गया। देखिए बन गया, ये डाइजेनियम सॉल्ट बन गया, है ना। अब इस डाइजेनियम सॉल्ट को जब हम HbF4, जिसका नाम फ्लोरोबोरिक एसिड है, अगर हीट करते हैं तो क्या मिलेगा? वहाँ से F जो है, HbF4 का F जो है N2Cl को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और क्या बनेगा? फ्लोरो पार्ट यहाँ ऐड हो जाने से इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो। जो पहले से था, अब N2Cl हटा, वहाँ फ्लोरो आ गया, तो फ्लोरोबेंजीन। इस तरह से एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के कन्वर्जन और हम लोग देख लेते हैं। चलिए एनिलीन टू 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। यह भी लंबा कन्वर्जन है कि एनसीईआरटी का ही हिस्सा है, लेकिन देखते हैं कैसे बनता है एनिलीन से 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एनिलीन लेंगे और एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से पास कर देंगे। एनिलीन क्या करेंगे बच्चों? ब्रोमीन वाटर से पास कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, जो कि वाइट पीपीटी होता है ना बच्चों, जो कि क्या होता है? वाइट पीपीटी होता है, जो कि क्या होता है? वाइट पीपीटी होता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? डायएजिटाइजेशन कर देंगे। और डायएजिटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिएक्शन विथ
HNO2, है ना, रिएक्शन विथ HNO2 एट 0 to 5 डिग्री C। तो हमें क्या मिलेगा सर, NH2 जो है वो N2Cl में चेंज हो जाएगा। NH2 किस में चेंज हो जाएगा, N2Cl में। ये देखिए यही तो डाइजेशन रिएक्शन है, यही क्या है, डायजोटाइजेशन, है ना। अब N2Cl आ गया, डायजोटाइजेशन हम लोग कर दिए हैं। इस डाइजेनियम सॉल्ट को अगर हम इथेनॉल से पास करें, किससे पास करेंगे बच्चों, इथेनॉल से पास करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, इथेनॉल से पास कर देते हैं, या H3PO2H2O भी ले सकते हैं आप, है ना। तो C2H5OH से अगर हम पास कर देते हैं तो ये जो C2H5OH है N2Cl को पूर्ण रूप से सब्स्टिट्यूट करता है और वहाँ से N2Cl पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। और क्या बचा तब, देखिए तो यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br और ये बेंजीन रिंग, है ना। देख लीजिए इसका नाम क्या होगा, नेमिंग यहीं से शुरू करना पड़ेगा हमें। हाँ, नेमिंग होगा 1 2 3 4 5। तो क्या बना 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन बना। हमने क्वेश्चन क्या लिखा था देखें, हाँ यही लिखा था 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन बन गया हमारा ना। तो इस तरह कन्वर्जन इजी था, यह भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, ये कन्वर्जन इन टेक्स्ट में शायद दिया हुआ है, हाँ, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 6 हो गया, 6 में तो कुछ है नहीं, है ना, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। तो इस तरह से ये कन्वर्जन कंप्लीट हुआ एनिलीन टू 135 ट्राइब्रोमो। पहले सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन वाटर जो कि हमें 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन दिया, फिर उसका डायजोटाइजेशन रिएक्शन किए तो NH2 पार्ट N2Cl में चेंज हो गया। अब N2Cl से बेंजीन बनाने के लिए, यानी कि डाइजेनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके जगह दूसरा रिएजेंट भी ले सकते हैं, इसके जगह आप H3PO2 और वाटर भी ले सकते हैं आप, ये इसके जगह इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो N2Cl पार्ट जो होता है वो बेंजीन पार्ट में चेंज हो जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट डाइजेनियम सॉल्ट टू बेंजीन, तो क्या करेंगे हम लोग, इथेनॉल या H3PO2H2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा आपके एक्सरसाइज में, या एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि C6H5N2Cl जो कि डाइजेनियम सॉल्ट है, अगर इसको हम इथेनॉल से पास करें तो क्या होगा। तो आप लोग क्या लिखिएगा बच्चों, C6H6 बेंजीन मिलेगा। और एक तरीका से आता है क्वेश्चन, C6H5N2Cl को अगर हम लोग H3PO2 और वाटर से पास, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था 3 साल पहले, तो यहाँ भी क्या बनेगा बेंजीन, यानी कि बेंजीन बनाने का 2 तरीका है, देख लीजिए, है ना, बेंजीन बनाने का 2 तरीका है BDC से, मैंने बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से, इसका नाम BDC है, क्या नाम है, BDC, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ये दोनों, है ना, BDC। तो अगर इसको इथेनॉल से या H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर पास कर दे तो दोनों ही केस में हमें बेंजीन मिलता है, ठीक है बच्चों। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कन्वर्ट एनिलीन टू 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन। देखिए किस तरह से NH2 पार्ट को वेनिश कर दे रहे हैं हम लोग, है ना, रिएक्टेंट में NH2 था, अब प्रोडक्ट में NH2 नहीं है, वो पार्ट ही वेनिश हो जा रहा है ना, वैनिशिंग एक कन्वर्जन है। तो इस तरह से ये जितने कन्वर्जन थे अमाइन चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे, इससे आप लोग ठीक से कर लीजिएगा। एक और कन्वर्जन है बच्चों, मैं दिखा रहा हूँ एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन से, वो भी ध्यान दीजिए थोड़ा। एसिटाइलेशन कर रहे हैं हम लोग, क्या करने जा रहे हैं, एसिटाइलेशन ऑफ अमाइंस या एनिलीन जो भी है, हाँ, ये एसिटाइलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए एसिटाइलेशन, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे बच्चों, एनिलीन ले लिए, एनिलीन, ठीक है। अब इस एनिलीन को हम लोग एसिटाइलेशन करेंगे, उसके लिए हमें रिएजेंट चाहिए। तो एसिटाइलेशन रिएजेंट क्या है बच्चों, CH3CO2O, और पायरिडीन भी साथ में ले लेंगे जो कि कैटालाइटिक पॉइजन का काम करता है यहाँ पर, है ना, और इमीडियम के रूप में पायरिडीन ले लिए। तो इस तरह करने से क्या होगा, एसिटाइलेशन का इस तरह होता है, हाइड्रोजन जाएगा और वहाँ CO से H3 आ जाएगा। देखिए इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO2O, क्या नाम है बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसका काम है CO से H3 देना और बदले में H लेना। CO से H3 दे देगा और बदले में क्या लेगा, H, देखिए NH2 से H निकल गया और यहाँ क्या लग गया, CO से H3। इसका कार्य यही है, इसका काम है CO से H3 देना और H लेना, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ मेंशन भी कर दे रहा हूँ, इसका काम, इसका कार्य
COCH3 देना है एवं H लेना है। क्या लेना है? H लेना। देखिए H ले लेगा और COCH3 दे देगा। ठीक है बच्चों, इसका कार्य COCH3 देना है एवं H लेना है। इससे आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, ये हमेशा काम आएगा आपको, है ना। कभी भी रिएक्शन जब हम करते हैं एसिटिक एनाइड से तो इसका मोटिव यही रहता है कि COCH3 देना और H लेना। ये रिएक्शन आपको बायोमोलिक्यूल्स में मिलेगा, चैप्टर 2, चैप्टर 1 हर जगह मिलेगा आपको। ये जब भी एसिटाइलेशन करते हैं अमाइंस पार्ट का तो इसका काम है क्या? COCH3 देना और उसके बदले H लेना। ये जो कंपाउंड बना, ये इस कंपाउंड का नाम है एसिटानिलाइड। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस, तो मैंने देखा कि इसका नाम यही लिखा गया था। पेपर चेक कर रहा था बोर्ड का, तो मैंने देखा कि इसका नाम एसिटानिलाइड आंसर शीट में दिया गया था, तो इसका नाम है एसिटानिलाइड। अच्छा, अब एसिटाइलेशन तो मैंने कर दिया, ये आप समझ गए। अब इसके ज़रिए हम लोग इसका नाइट्रेशन भी कर सकते हैं और ब्रोमिनेशन अब भी कर सकते हैं। डायरेक्ट नाइट्रेशन एनिलीन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ 3 प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए अब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं ज़रा देख लेते हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ HNO3 का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं और कैटलिस्ट क्या लेना पड़ेगा? H2SO4। तो ऐसा करेंगे तो पैरा पोजीशन में नाइट्रो जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? पैरा पोजीशन में नाइट्रो जुड़ जाएगा। ठीक है, ये देखिए एज इट इज़ जो था एसिटाइलेट का जो पार्ट वो तो रहेगा ही, NHCOCH3 है ना, और यहाँ नाइट्रो पैरा पोजीशन में जुड़ गया नाइट्रेशन करने से। अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तो Br जुड़ जाएगा। अब फिर से ऊपर में NH2 ग्रुप लाने के लिए हमें इसे एसिडिक या बेसिक मीडियम से पास करना होगा, H+ और H-, या तो एसिडिक मीडियम या तो बेसिक मीडियम। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? फिर से वहाँ ऊपर में डायरेक्टर ग्रुप में NH2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NH2। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजीन तथा वहाँ N या फिर से हाइड्रोजन आ जाएगा और NH2 ग्रुप हो गया और नीचे क्या रह गया? नाइट्रो। तो इसका नाम क्या हुआ? पी नाइट्रो एनिलीन, है ना बच्चों। क्या नाम होगा इसका? पी नाइट्रो एनिलीन। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि पैरा पोजीशन इस बार नाइट्रो आ गया और ऊपर में जो NH2 है उसको एनिलीन कहते हैं। तो पी नाइट्रो एनिलीन इस तरह से हमें मिला। तो अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्ट एनिलीन टू पी नाइट्रो एनिलीन, आप आराम से इस तरह से कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, कन्वर्ट एनिलीन टू पी नाइट्रो एनिलीन। आराम से कीजिए, है ना। अब इसी का अगर आप ब्रोमिनेशन कर दें नाइट्रेशन ना करके, इस पार्ट को हम हटा लेते हैं। आप तो नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। इस पार्ट को हम हटाते हैं। ये देखिए बच्चों, अगर इसी का हम अगर ब्रोमिनेशन कर दें नाइट्रेशन ना करके, ये देखिए यहाँ से लेते हैं तो क्या लेंगे? ब्रोमिनेशन Br2 लेंगे और इथानोइक एसिड मीडियम लेंगे। कौन सा मीडियम लेंगे बच्चों? इथानोइक एसिड, ETHANOI, इथानोइक एसिड मीडियम लेंगे, एसिडिक मीडियम, है ना। तो इसमें क्या होगा? वहाँ तो नाइट्रो लगा था, इस बार यहाँ ब्रोमो लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों? ब्रोमो लग जाएगा। देखिए ऊपर तो जैसे था वैसा रहेगा ही और पैरा पोजीशन में आपका क्या आ गया? ब्रोमो आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसे भी एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम से पास करेंगे तो फिर से वहाँ NH2 बैक आ जाएगा। देखिए, और ये कन्वर्जन आपके एक्सरसाइज में है। Br तो आ गया, है ना। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है पी ब्रोमो एनिलीन। देखिए पैरा पोजीशन में ब्रोमीन आ गया ना। इसका नाम है पी ब्रोमो एनिलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूरा आ जाता है सेट। देखिए एनिलीन का एसाइलेशन किए और फिर नाइट्रेशन किए, फिर यहाँ एनिलीन का एसाइलेशन के बाद ब्रोमिनेशन किए, तो ये हेलोजनेशन भी हो गया, नाइट्रेशन दोनों एक साथ हुआ, है ना। तो जब हमने नाइट्रेशन किए तो पी नाइट्रो एनिलीन हमें मिला, जब हम लोग हेलोजनेशन किए तो क्या मिला? हमें पी ब्रोमो एनिलीन मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, या इन टेक्स्ट में दिया गया है, मतलब अंदर में बुक में NCERT में है ये टॉपिक, और ये टॉपिक एक्सरसाइज में है, कन्वर्ट एनिलीन टू पी ब्रोमो एनिलीन। तो आप ऐसा कीजिएगा, सबसे पहले एसिटाइलेशन कीजिएगा, फिर ब्रोमिनेशन करके और उसको एसिडिक या बेसिक मीडियम से पास करा दीजिएगा, तो हमें फिर से वहाँ NH2 आ जाएगा ग्रुप, है ना। इस तरह से आशा करते आप समझ गए होंगे। एक और देख लीजिए सल्फोनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SULPHONATION, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब किस तरह से एनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, यही तो होगा सल्फोनेस एनिलीन, है ना। चलिए हम लोग रिएक्शन करते हैं एनिलीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग एनिलीन लेते हैं जो कि एक लुईस बेस है, लॉन पेरिक आयन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। इसका हम लोग सल्फोनेशन करने जा रहे हैं, मतलब रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड करने जा रहे हैं। तो बच्चे एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, H2SO4 तो एसिड है, फेमस एसिड आप सभी जानते हैं, तेजाब के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। एसिड H+ देगा और लुईस बेस क्या लेगा, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन लूज करेगा, ये प्रोटॉन गेन करेगा। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा हमें बच्चों, देखिए तो जब ये प्रोटॉन गेन किया तो क्या बना, एनिलीनियम सॉल्ट, एनिलीनियम आयन बना। और ये जो प्रोटॉन लूज कर दिया तो क्या मिला बच्चों हमें, HSO4 माइनस, देख लीजिए, है ना। इसने H लूज किया, इसने H गेन किया, और इस कंपाउंड का नाम इस तरह से हुआ एनिलीनियम। एनिलीनियम, ये एनिलीनियम पार्ट है, और H से क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोजन, ठीक है, एनिलीनियम हाइड्रोजन। और SO4 को क्या कहते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं सभी, सल्फेट। तो ये एक सॉल्ट बना, देखिए सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, है ना। एनिलीन बीइंग अ लुईस बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म अ एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट। अब इस सॉल्ट को अगर हम लोग 453 केल्विन से लेकर 473 केल्विन में अगर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सल्फानिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, सल्फानिलिक एसिड। वो कैसे होता है, देखिए सर, हीट करने से पानी लूज होता है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, H2 निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो NH3 क्या बन गया, NH2 बन गया, और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बना, पानी बन गया, है ना। और यहाँ क्या बचा, SO3 बचा। वो SO3 पैरा पोजिशन में यहाँ रिएक्ट करेगा रेजोनेंस के कारण, तो यहाँ से जो H निकलेगा और उस H के साथ वो बन जाएगा SO3H। समझे बच्चों, यहाँ से SO3 पैरा पोजिशन अटैक किया, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, वो भी हाइड्रोजन यहाँ चिपक गया, SO3H। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम है सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। इस साल के लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट एनिलीन टू सल्फानिलिक एसिड और सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। और ऐसा भी आ सकता है कि एनिलीन H2SO4 फिल इन द ब्लैंक्स। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखना है आपको, ये लिखना है सल्फानिलिक एसिड। बच्चे एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, देखिए इस सल्फानिलिक एसिड, ये जो सल्फानिलिक एसिड है वो रीअरेंज हो जाता है। क्या होता है बच्चों, रीअरेंज होता है, खुद ब खुद क्या होता है, रीअरेंज हो जाता है। देखिए रीअरेंजमेंट हो जाता है, इसका रीअरेंज होता है, तब क्या होगा आपको पता है, ये लुईस बेस है और ये प्रोटॉन यहाँ लूज कर सकता है, तो ये जो प्रोटॉन फिर से वहाँ पर चला जाता है, मतलब NH2 इसको गेन कर लेता है, प्रोटॉन गेन कर लेता है, तो एक ज्विटर आयन, डायपोलर आयन का फॉर्म होता है। देखिए फार्मूला किस तरह से होता है, अगर फिर से वो प्रोटॉन गेन कर लेते हैं NH2 क्या बन जाएगा, NH3 ड्यू टू लुईस बेस नेचर, क्योंकि ये लुईस बेस नेचर है। H+ जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर इस H को अपने पास बुला लिया, तो इस तरह से प्रोटॉन अट्रैक्ट कर लिया और ये प्रोटॉन लूज किया, तो वहाँ प्लस चार्ज हो गया और यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज हो गया। देखिए दो आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एक साथ देख रहे हैं। ये एक डायपोलर आयन है जिसका नाम है ज्यूटर आयन, ट्यूटर का भाई ज्यूटर, ट्यूटर का भाई ज्यूटर, है ना। ये देखिए ज्यूटर आयन है बच्चों, समझिए। तो इस तरह से ज्यूटर आयन हमें बायोमोलिक्यूल्स में भी देखा है, बायोमोलिक्यूल्स में ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है अमीनो एसिड के जरिए, है ना। यहाँ भी देखिए ज्यूटर आयन है, डायपोलर आयन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन एक साथ है। इस तरह समझ गए होंगे सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस साल